कोई पावर नहीं थी उनके पास के अंदर, पर है हिस्ट्री वॉज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है, विजेताओं के द्वारा लिखा जाता था। इसलिए 47 में कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस ने हिस्ट्री लिखवाई, तो कांग्रेस के पास तो गांधी जी थे ले दे के। और मैं तो हमेशा जो लोग भगत सिंह का भी फेवर लेके अपने जो खड़े रहते हैं, मैं हमेशा पूछता हूं भगत सिंह वाले मुकदमे में 11 लोग थे, 8 को काले पानी की सजा और 3 को फांसी भी थी। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों को हम जानते हैं, बाकी 8 लोगों के बारे में आपकी हिस्ट्री किताब एक भी बात बताती है क्या? फिर आप कहोगे गांधी जी ने कुछ ही नहीं किया, गांधी जी ने किया था। मैं कहूंगा बाकायदा इरविन समझौते के अंदर वो भगत सिंह को लेकर बातचीत करते हैं। इसलिए आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आप लोग कभी इस प्रकार की बात नहीं करोगे। चलो, आप में से कोई अभी इस बात पर हो सकता है सर ये क्या तरीका हुआ, आप किसकी तुलना किससे कर रहे हो? ये बात तुलना करने की नहीं है, स्थितियां हैं। इसी प्रकार की स्थिति ब्रिटिश सरकार की थी। ब्रिटिश सरकार को दोस्तों भगत सिंह आतंकवादी लगते थे। आज अपने को है कि अपने को लगता है कि नहीं भाई हमारे क्रांतिकारी थे, प्रातस्मरणीय है। तो भगत सिंह बहुत बड़ी चीज है। हम अक्सर जो भगत सिंह दीवाने हो गए इस प्रकार की बातें करते हैं, वो वास्तव में भगत सिंह को पढ़ते ही नहीं। मुझे कई बार लगता है 23 साल की उम्र का एक नौजवान, 23 साल में तो फांसी लग गया था, उससे पहले तो गिरफ्तारी हो गया था। वो इतना फिलोसॉफिकल कैसे हो सकता है, इतना ऊंचा कैसे सोच सकता है? बहुत बड़ी चीज था वो। हम केवल तीसरी क्लास से 10वीं क्लास तक 2-4 बार भगत सिंह का नाम पढ़ गए और इधर उधर की कुछ ही फर्जी बातें कर लेते हैं। इसलिए प्लीज इस प्रकार की कोई बातें नहीं हो। तथा भगत सिंह की फांसी के कारण ये सदस्य गांधी जी से नाराज थे। भगत सिंह की फांसी के कारण ये सदस्य गांधी जी से नाराज थे। अक्सर ये बात भी अपने तैरती रहती है भारत के अंदर की गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया था। स्वाभाविक सी बात है, इस पर सवाल उठेंगे कि जब आप 5 मार्च को वहां पर बातचीत करने के लिए गए थे और 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी लग रही है, तो आपने वहां पर भगत सिंह को बचाने के प्रयास क्यों नहीं किए? अब मैं एक बड़ी जोरदार बात बताता हूं। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता होता है, 29 मार्च को कांग्रेस का अधिवेशन है। इन बिटवीन एक बात और है, 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी है। एक ही महीने में 3 बड़ी घटनाएं हैं। 5 मार्च को गांधी जी इरविन के साथ समझौता करते हैं और गांधी जी कहते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने जा रहे हैं और हम गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लेंगे। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शानदार सत्याकांड में फांसी दी जा रही है। और 29 मार्च को कांग्रेस वाले बैठकर विचार कर रहे हैं कि क्या गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया जाना चाहिए या स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यदि आपने अजय देवगन की लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी देखी है तो उसके अंदर एक सीन है, शुरुआती 20 मिनट के अंदर एक सीन है कि ट्रेन रुकती है और ट्रेन रुकती है तो जो आपके गांधी जी है वो लठ लेके बाहर निकल रहे हैं। गांधी जी अपना लठ निकाल के वहां पे बाहर निकल रहे हैं और गांधी जी जब वहां पर बाहर निकल रहे हैं तब कुछ लड़कों का एक समूह खड़ा है और वो लड़कों का समूह नारे लगा रहा है, महात्मा गांधी मुर्दाबाद, महात्मा गांधी वापस जाओ, गो बैक गांधी, गो बैक गांधी, सरदार भगत सिंह जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। वो जो नवयुवक थे वहां पर, वो एक पार्टी थी नौजवान भारत सभा, जो भगत सिंह द्वारा बनाई गई एक पार्टी थी। उस नौजवान भारत सभा के युवा साथी थे जो इस बात से नाराज थे कि भगत सिंह को फांसी हो गई और कांग्रेस वाले यहां पर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। इसलिए वहां पर गांधी जी का विरोध कर रहे थे और गांधी जी के विरोध के अंदर वहां पे नारे लगा रहे थे। कोई आपसे पूछेगा कि नौजवान भारत सभा के सदस्यों ने कौन से अधिवेशन के समय गांधी जी के खिलाफ नारे लगा दिए थे, तो वो कराची अधिवेशन था 1931 का। कोई पूछेगा आपसे कि नौजवान भारत सभा किसका दल था, तो भगत सिंह का दल था। आखिर वो क्यों गांधी जी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे? क्योंकि वो भगत सिंह की फांसी के कारण कांग्रेस या गांधी जी से नाराज थे। लिखो, तथा भगत सिंह की फांसी के कारण यह सदस्य गांधी जी से नाराज थे। भगत सिंह की फांसी के कारण यह सदस्य गांधी जी से नाराज थे। अक्सर ये बात भी अपने तैरती रहती है भारत के अंदर की गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया था। स्वाभाविक सी बात है, इस पर सवाल उठेंगे कि जब आप 5 मार्च को वहां पर बातचीत करने के लिए गए थे और 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी लग रही है, तो आपने वहां पर भगत सिंह को बचाने के प्रयास क्यों नहीं किए? मुझे लगता है इस प्रकार की बात करने वाले लोगों को इतिहास का बोध नहीं होता है। पहली बात, हालांकि
हमारे देश के अंदर इस प्रकार की कोई भी लॉजिकल बात करनी अपने आप में कुफ्र घोषित हो जाना है। पर बात यह है कि पहली बात तो 5 मार्च को जब गांधी जी वहां पर इरविन से बात कर रहे थे तो उन्होंने बाकायदा भगत सिंह का मुद्दा उठाया था, बहुत ढंग से भगत सिंह का मुद्दा उठाया था उन्होंने। आप लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी देखोगे तो उसके अंदर भी बाकायदा है कि गांधी जी इरविन को कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट भगत सिंह। इरविन साफ साफ मना करता है, इरविन कहता है कि नहीं, उन लोगों ने मर्डर किया है, बाकायदा सैंडर्स को मारा था, और मर्डर के आरोपी को छूट नहीं दी जा सकती। गांधी जी कहते हैं कि भाई इन लड़कों के प्रति थोड़ा देखा जाना चाहिए, यंग लोग हैं, इस प्रकार की ब्रिटिश सरकार को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। पर इरविन ने कहा मर्डर किया, मर्डर के आरोपी को इस प्रकार नहीं छोड़ा जा सकता। सैंडर्स को मार के आए ये बात। कानून यही कहते हैं कि इस प्रकार के बंदे को किसी प्रकार की माफी नहीं दी जा सकती, सीधी सी बात। पर फिर लोगों का होता है कि गांधी जी अड़ जाते हैं। बाकी जगह तो भूख हड़ताल कर दिया करते थे, यहां पर भूख हड़ताल क्यों नहीं की? तो मुझे लगता है कि यदि गांधी जी अड़ भी जाते तो क्या हो जाता? क्या गांधी जी के अड़ने से भारत की समस्याएं सॉल्व हुआ करती थी? यदि गांधी जी के अड़ने से और गांधी जी के भूख हड़ताल करने से भारत की समस्याएं सॉल्व होती तो भारत 1920 के अंदर आजाद हो गया होता। 1920 में गांधी जी ने कहा था मुझे 1 वर्ष दीजिए, असहयोग आंदोलन में मेरा साथ दीजिए, मैं भारत को आजाद करवा दूंगा। क्या 1920 में भारत आजाद हो गया था? नहीं। गांधी जी तो पुनः 1930 में कह रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर सब एक साथ आइए, हम भारत को आजाद करवा लेंगे। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद भारत को आजादी मिल गई थी? नहीं। गांधी जी एक बार फिर 1942 के अंदर कह रहे थे करो या मरो, इस बार देश की गुलामी देखने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1945 में समाप्त हो जाता है। क्या 1945 में भारत को आजादी दे दी गई? कौन थे गांधी जी जो भगत सिंह की सजा माफ करवा सकते थे? क्या वो भारत के गवर्नर जनरल थे? क्या वो ब्रिटिश सरकार के अंदर भारत सचिव थे? क्या वो ब्रिटिश सरकार में किसी भी प्रकार के मंत्री थे? नहीं, ऐसी गांधी जी के पास में कोई पावर नहीं थी। वो एक पॉलिटिकल लीडर था, सरकार से बातचीत कर सकता था, सरकार से बातचीत उसने की थी बाकायदा। सरकार अपनी जगह पे सही खड़ी हुई थी, सरकार को लगता था इन्होंने मर्डर किया, मर्डर के आरोपी को तो इस प्रकार से नहीं छोड़ा जा सकता। मैं कहता हूं आज भी कोई अपने देश के अंदर इस प्रकार को मर्डर का आरोपी, अपने भी सब कहेंगे कि नहीं साहब नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इस आदमी ने मर्डर किया। अब आप ये कहो किसका किया किसका नहीं किया, ये तो उस टाइम की गवर्नमेंट भी डिपेंड करता है ना, कि उस समय की गवर्नमेंट को तो साफ साफ लग ही रहा था ना भाई आदमी को मारा तो है ना। अब वो आदमी कौन था कौन नहीं था इस पर मत जाइए आप, पर यदि बंदे को मारा है तो आपको सजा होनी चाहिए। गवर्नमेंट भी यही कर रही थी, साहब मर्डर किया, मर्डर वाले को हम कैसे छोड़ दें। अब दूसरी बड़ी बात, मुझे लगता है यदि उस समय कोई भगत सिंह से पूछते कि हम तुम्हारी सजा माफ करवा रहे हैं तो भगत सिंह क्या जवाब देते? वो बंदा चांटा मार देता है सामने जो बात करता है इस बात का। उस बंदे को चंद्रशेखर आजाद ने समाचार भिजवाया था जेल में कि जब जेल से कोर्ट में लेके जाते हैं, तुम्हें ट्रायल के लिए लेके जाते हैं, तो पुलिस वाले थोड़े से ही होते हैं। एक दिन हम 5-7 जने आगे पुलिस वाली गाड़ी पे हमला कर के तेरे को निकाल ले जाएंगे। उसने चंद्रशेखर आजाद को वापस रिप्लाई भेजा था कि पंडित जी कर मत लेना, कलंक लग जाएगा। भगत सिंह अब देश के लिए शहीद होना चाहता है, अब देश की आजादी के लिए अपना बलिदान देना चाहता है, और मेरे बलिदान देने से, मेरे शहीद होने से यदि देश के युवाओं में क्रांति की ज्वालाएं और धधकती है तो ऐसे सैकड़ों भगत सिंह भारत माता के लिए कुर्बान कर दिए जाने चाहिए। और भगत सिंह के परिवार वाले बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत पैसे वाले लोग थे। उन्होंने कहा था कि हम तेरी जमानत तो करवाएं, आगे का केस लड़ते रहेंगे, पैसे देके जमानत होती है, हम पैसे देके जमानत करवा लेते हैं। करवाई थी 1908 वाला, जब भगत सिंह के चाचा जो थे अजीत सिंह जी, जब वो आंदोलन चला रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। भगत सिंह के परिवार वाले उनका जमानत करवा के ले गए थे। उस टाइम 50,000 के आसपास रुपए लगे थे उनके जमानत के लिए, उन्होंने दे दिए थे। इस बार वो भगत सिंह के लिए देने के लिए तैयार थे। भगत सिंह फिर अपने घर वालों को मना करते हैं, क्या बात करते हो आप ऐसे।
जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, मुझे लगता है उन्होंने गांधी और भगत सिंह दोनों को ही नहीं पढ़ा होता है। ना वो गांधी जी के बारे में ढंग से जानते हैं, ना वो भगत सिंह के बारे में ढंग से जानते हैं। ये केवल चाय की थड़ियों पे की जाने वाली नौरी हताई है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। गांधी जी और भगत सिंह रेल की समानांतर पटरियों के समान है, जो एक ही लक्ष्य पर पहुंचती है पर आपस में मिलती नहीं है। उनके काम करने के तरीके अलग अलग थे। मैं कहता हूं आज देश के अंदर कोई कानून बनता है और कोई नेता आंदोलन कर दे तो कानून रद्द हो जाता है, या किसी आदमी के खिलाफ इस प्रकार की कोई कार्रवाई हो। और ये मुझे याद आता है, याकूब मेनन को जब फांसी लगा रहे थे ना, तो ये विपक्ष वाले सारे चले गए थे कि नहीं, याकूब मेनन की फांसी तो हम रद्द ही करवा देंगे। तो क्या रद्द हो गई थी? नहीं साहब, वो गवर्नमेंट से बात कर सकते थे, न्यायपालिका के पास जा सकते थे, चले गए। आप में से कोई अभी इस बात पर हो सकता है, सर ये क्या तरीका हुआ, आप किसकी तुलना किससे कर रहे हो? ये बात तुलना करने की नहीं है, स्थितियां हैं। इसी प्रकार की स्थिति ब्रिटिश सरकार की थी। ब्रिटिश सरकार को तो उसमें भगत सिंह आतंकवादी लगते थे। आज अपने को है कि अपने को लगता है कि नहीं भाई हमारे क्रांतिकारी थे, प्रातस्मरणीय है। तो भगत सिंह बहुत बड़ी चीज है। हम अक्सर जो भगत सिंह दीवाने होकर इस प्रकार की बातें करते हैं, वो वास्तव में भगत सिंह को पढ़ते ही नहीं। मुझे कई बार लगता है 23 साल की उम्र का एक नौजवान, 23 साल में तो फांसी लग गया था, उससे पहले तो गिरफ्तारी हो गया था। वो इतना फिलोसॉफिकल कैसे हो सकता है, इतना ऊंचा कैसे सोच सकता है? बहुत बड़ी चीज था वो। हम केवल तीसरी क्लास से 10वीं क्लास तक 2-4 बार भगत सिंह का नाम पढ़ गए और इधर उधर की कुछ ही फर्जी बातें कर लेते हैं। इसलिए प्लीज इस प्रकार की कोई बातें नहीं हो। गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। पहली बात तो है कि गांधी जी भगत सिंह को बचाने वाले कोई नहीं थे। गांधी जी के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी कि गांधी जी भगत सिंह को बचा पाते। लोग कहते गांधी जी भूख हड़ताल पे क्यों नहीं बैठ गए, मैं आगे सुनाऊंगा आपको। 42 में भूख हड़ताल पे बैठे थे, अंग्रेजों ने लकड़ियां तैयार की थी, डोकरा मरे और लकड़ियों के अंदर जला के आए। गांधी जी ने खुद ही भूख हड़ताल तोड़ ली थी। आगे ये किस्सा भी बताऊंगा मैं आपको कहीं। फिर आप कहोगे गांधी जी ने कुछ ही नहीं किया। गांधी जी ने किया था, मैं कहूंगा बाकायदा इरविन समझौते के अंदर वो भगत सिंह को लेकर बातचीत करते हैं। इसलिए आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आप लोग कभी इस प्रकार की बात नहीं करोगे। चलो, फिर जब गांधी जी का इसमें विरोध वगैरह हुआ था, तो इस सम्मेलन के टाइम में, अच्छा कौन गुरप्रीत जी लिख रहे हैं, जब कोई पावर नहीं थी इतना क्यों बढ़ा चढ़ाकर चढ़ाया जा रहा है सर? बाकी सब बातें ठीक है आपकी, बाकायदा एग्जैक्टली। मैं तो खुद कहता हूं कि गांधी जी को भारतीय इतिहास के अंदर इस प्रकार से इतना महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए। और ये गांधी जी के साथ में सबसे बड़ा गांधी जी के साथ में हुआ। मुझे लगता है गांधी जी जिंदा होते ना तो इन हिस्ट्री लिखने वालों को पटक पटक के मारते और वो लिखते तू ये झूठ लिख रहा है। मैं ऐसा कुछ ही नहीं करता था उस टाइम के अंदर। कैसी कोई पावर नहीं थी उनके पास के अंदर। पर है, हिस्ट्री वॉज रिटन बाय विक्टर्स। इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है, विजेताओं के द्वारा लिखा जाता था। इसलिए 47 में कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस ने हिस्ट्री लिखवाई, तो कांग्रेस के पास तो गांधी जी थे ले दे के। और मैं तो हमेशा जो लोग भगत सिंह का भी फेवर लेके अपने जो खड़े रहते हैं, मैं हमेशा पूछता हूं भगत सिंह वाले मुकदमे में 11 लोग थे, 8 को काले पानी की सजा और 3 को फांसी भी थी। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों को हम जानते हैं। बाकी 8 लोगों के बारे में आपकी हिस्ट्री किताब एक भी बात बताती है क्या कि 8 लोग कौन थे कौन नहीं थे? तो गांधी जी के बारे में भी इतने पन्ने जो भर दिए जाते हैं भारतीय इतिहास के अंदर, ये नहीं भरे जाने चाहिए। इसके चक्कर में बाकी वाले लोग कहीं ना कहीं दबते हैं, बाकी वाले लोग नहीं आते। पर हिस्ट्री लिखने का ट्रेंड यही है, कोई एक हिस्टोरियन अपने पूर्वाग्रह के साथ में लिखता है, वो कुछ चीजों को उभारेगा और कुछ चीजों को छुपाने का प्रयास करेगा। तो कुछ लोगों ने जो उभारने थे उभार दिए अपने हिसाब से। तो ये भी इतना बढ़ा चढ़ा के बताया, बाकी ऐसा कुछ ही नहीं था। आप फिर आपने जो मैं कह दूं या आपने कह दूं, हमने सबने जो बुक्स पढ़ी है वो गवर्नमेंट वाली बुक्स पढ़ी है, वो हनुमान चालीसे हैं गवर्नमेंट के, कि गवर्नमेंट ने बुक लिखवा ली और उन बुक्स के अंदर वही बात मिलेगी जो गवर्नमेंट लिखवाना चाहती थी। आप कोई समानांतर राइटर की दूसरी बुक पढ़ लो, उसके अंदर आपको कमियां मिल जाएगी, 100 कमियां मिल जाएगी उस प्रकार में गांधी जी में। पर वो बुक्स अपने कोर्स के अंदर लगती नहीं, अपने डिस्कोर्स के अंदर आती नहीं। अपने क्यों नहीं पढ़े? अपने लगता है अपने को हिस्ट्री थोड़ी पढ़नी है, अपने को पेपर पास करना है, तो पेपर पास ये सब करने से होता है। तो अपने इस प्रकार की बातें कर ली जाए, इसलिए प्लीज इस प्रकार की कोई बात नहीं करे। चलो, क्लास ही नहीं चल रही कईयों के तो।